नमस्कार। मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज जो वीडियो बना रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बना रहे हैं कि जिन लोगों को नींद की बीमारी है, नींद नहीं आती, अनिद्रा का रोग है ना, एंजाइटी रहती है, घबराहट रहती है, सोचते रहते हैं, है ना, और परेशान रहते हैं दिमागी रूप से। ठीक है, ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, थोड़ी देर में ही भूल जाते हैं। उसके लिए सिर्फ एक प्राणायाम है, एक, और वो समझो वरदान है। वो प्राणायाम समझिए कि वरदान है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। ठीक है, कौन सा प्राणायाम है? एक ही प्राणायाम है, उसका नाम है भ्रामरी। क्या नाम है? भ्रामरी प्राणायाम। जो गुंजन की तरह करता है, भमरे की तरह गुंजन करता है, और पूरी वाइब्रेशन दिमाग में, ब्रेन, इधर ब्रेन में, है ना, पूरे चेहरे पे, दिमाग में, कानों में, आंखों में पूरा गुंजन करता है, और एक अलग तरीके का महसूस करते हैं हम लोग जब प्राणायाम करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं, और उसके फायदे तो अनगिनत है, अनगिनत। अगर इस प्राणायाम को 21 बार करते हैं, 21 बार, 5 बार से लेके 21 बार तक, कम से कम 5 बार करें और ज्यादा से ज्यादा 21 बार करें। अगर आपको कोई ऐसा रोग है जो आपको सताता है, जैसे नींद नहीं आना है, टेंशन रहना है, घबराहट रहना है ना, दिमागी रूप से टेंशन में है, मन को शांति नहीं है, मन को शांत करने वाला प्राणायाम है ये। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए। षण्मुखी मुद्रा बनाएंगे, षण्मुखी। कैसे? देखिए, ये है। इनको दबाना नहीं है, आंखों को प्रेस नहीं करना, जोर से हल्का सा हाथ रखेंगे। सांस ले। धीरे धीरे आंखों पे से हाथ हटा दें, हाथों को रब करें, पलकों को सेकें। देखिए, अगर आप ये वाला प्राणायाम रोज करते हैं, 5 बार से लेके 21 बार तक आप डेली करते हैं, तो देखिए बहुत फायदा मिलने वाला है दिमागी रूप से, मन को शांत करने के लिए, घबराहट को दूर करने के लिए। एक बार करके देखिए आप, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि फायदा हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो मन शांत नहीं रहता है, हमेशा उथल पुथल चलती रहती है, टेंशन में रहते हैं, घबराहट बनी रहती है, हमेशा एक तरीके का डर सा लगा रहता है। ठीक है, उसके लिए बता रहे हैं, हम बता रहे हैं चंद्र भेदन प्राणायाम। कौन सा है? चंद्र भेदन प्राणायाम। ये हम क्या करेंगे? लेफ्ट नाक से सांस भरेंगे और राइट से निकालेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से निकालेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से निकालेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। हाथों की ज्ञान मुद्रा, ये ज्ञान मुद्रा, ये विष्णु मुद्रा। कैसे? सांस को भरिए, नोस्ट्रल क्लोज। अब यहीं से नहीं लेना है हमको सांस को,
फिर हम राइट राइट से नहीं लेंगे, लेफ्ट से ही लेंगे। लेफ्ट से लेना है, राइट से निकालना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से निकालना है। इसको कम से कम भी 30 टाइम से शुरू करके आप 50 करिए, 100 करिए। अगर आपका मन बेचैन रहता है तो घबराहट बनी रहती है, टेंशन बनी रहती है, एक तरह की एंजाइटी सी बनी रहती है और कहीं भी मन नहीं लगता, उसके लिए है चंद्र भेदन प्राणायाम। ठीक है, और ये कर लीजिए और उस एक बार और देख लीजिए कैसे करना है। लेफ्ट साइड से सांस भरना है, सांस ब्रह्मरंध्र तक छूना चाहिए, उसके बाद नोस्ट्रल क्लोज और राइट से धीरे धीरे सांस को निकाल दीजिए। फिर लेफ्ट से भरना है, फिर राइट से निकालिए, फिर लेफ्ट से भरिए, फिर राइट से निकालिए। ठीक है, जहां से सांस को निकालना है राइट से, वहां से लेना नहीं है, हमें लेफ्ट से ही लेना है। समझ आ गई? चलिए, ये तो था चंद्र भेदन प्राणायाम। अब इसके बाद करेंगे ध्यान क्रिया। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, हाथ सीधे, आप कहीं भी बैठ जाइए। बेड पे बैठ सकते हैं तो बेड पे बैठिए, सोफे पे बैठ सकते हैं तो सोफे पे बैठिए, चेयर पे कंफर्टेबल है कंफर्ट ठीक है तो वहां बैठिए। अगर आप नीचे बैठने में कंफर्टेबल है तो नीचे बैठिए, जमीन पे गद्दा बिछा लीजिए या कोई मैट बिछा लीजिए, दरी बिछा लीजिए, उसके ऊपर बैठ जाइए और आराम से कम भी 5 मिनट से शुरू करके और आपको 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट आप देखिएगा, धीरे धीरे आपका मन लगने लगेगा ध्यान क्रिया में। करना कैसे? देखिए, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद रहेंगी, कमर आपकी सीधी रहेगी और आपने क्या करना है, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, है ना, जिस प्रभु की आप पूजा करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, उनका फोटो सामने लाना है। जैसे मैं शिव को मानती हूँ तो मैं शिव की फोटो सामने ले आऊंगी, या आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको भी सामने देख सकते हैं। ठीक है, बंद करिए आंखें, भगवान का नाम लीजिए और जिस भी प्रभु को मानते हैं उन पे अपना ध्यान केंद्रित करिए, बंद आंखों से उनको देखिए। अगर आपको लगता है कि आपका मन भाग रहा है, दोबारा आंखें खोलिए और फिर दोबारा कोशिश कीजिए। ठीक है, फिर आंखें बंद करिए और अपने मन को समझाइए कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे अपने अंदर की प्राण शक्ति को देखना है, अंदर उस प्रभु को देखना है जिस प्रभु की वजह से हमारा जीवन चलता है। आंखें बंद रहेंगी, कमर सीधी रहेगी, पूरा फोकस आपका ध्यान क्रिया पे। इसे कम से कम भी 5 मिनट से शुरू करिए और देखिए धीरे धीरे आपका ध्यान लगने लगेगा, आप अंदर की गहराइयों में जाने लगेंगे और आपका मन लगने लगेगा। जो मन आपका शांत है वो मन आपका लगने लगेगा अपने आप में, और अंतर्मुखी हो जाइए, अंदर की दुनिया को जानिए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे आंखें नहीं खोलनी है अभी, पहले आंखें बंद रहेंगी, हथेलियों को रगड़ेंगे, घर्षण करते हुए गर्म करेंगे उसको और फिर उसके बाद पलकों को सेकेंगे। फिर दोबारा करेंगे, इसी क्रिया को 3 बार करेंगे। अब अपनी धीरे धीरे आंखों को खोलिए। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, ध्यान क्रिया करनी है और एक चंद्र भेदन प्राणायाम करना है। तो देखिए, जो बताया है उसको करके देखिए और फायदा उठाइए। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए बार बार। मिलते हैं अगले चैनल में, अगले वीडियो में। धन्यवाद।
हो जाता है, भारीपन रहता है, कानों में दर्द रह जाता है, ज्यादा सुनाई देता है, सीटी सी बजने लगती है, दो दो आवाजें सी आती हैं, या चीटी सी घूमती रहती है, या ऐसे लगता है जैसे कीड़ा घूम रहा है, ऐसे लगता है। और ये सारा क्या है, आंख नाक कान का सारा नसों का जुड़ा हुआ सारा जंजाल है। उससे क्या होता है कि उससे जो है आपके कभी कभी ऐसे होता है कि भारीपन हो रहा है, कानों में दर्द हो रहा है, हैवीनेस है पूरे चेहरे पे, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो मैं आपको बता रही हूँ 8 पॉइंट, आंख और कान के, आंख और कान के 8 पॉइंट बता रही हूँ। उससे देखिए कितना फायदा होता है। ठीक है ना। अगर कोई बड़ी बीमारी है तो डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है, ये अवॉइड मत करिए। आप ये मत सोचिए कि हमने थोड़ी बहुत देर योग कर लिया तो आप ठीक हो गए, नहीं। अगर आपको ज्यादा कोई बड़ी बीमारी है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कीजिए। लेकिन अगर आपको छोटा मोटा रोग है और आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, आप योग से ही अपने दर्दों का, रोग का निवारण कर सकते हैं। लेकिन उसमें रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, उसमें डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, उसमें 1 घंटा योग करना बहुत जरूरी है। ठीक है। और योग पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। जब योग को फील करने लगोगे ना, विश्वास करने लगोगे, तो रोग ऐसे भाग जाएंगे आपकी जिंदगी से। ठीक है। तो मैं आपको 8 पॉइंट बता रही हूँ। सबसे पहले कान पे आते हैं हम। कान का क्या है, कान का जो ये लटका हुआ हिस्सा होता है नीचे की तरफ, ठीक है, ये नीचे की तरफ जो होता है, इसको खींचना है 10 बार। ज्यादा जोर से नहीं खींचना, आराम आराम से। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब सेंटर पार्ट, जो कान का सेंटर पार्ट होता है ना, ये सेंटर पार्ट, इसको यहां से पकड़ लीजिए साइड में। 1, इधर की तरफ खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ऊपर की तरफ से, कैसे? ऊपर की तरफ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तीसरी क्रिया थी। अब चौथी, उंगलियों को कानों में लगाना है। और नाखून बड़े नहीं होने चाहिए, कभी अंदर जो है आपके ब्लड आने लगे या कोई आपकी स्किन छिल जाए, उसके लिए नहीं करना है। नाखून बिल्कुल साफ होने चाहिए और कटे हुए होने चाहिए। ठीक है ना। कैसे? उंगलियों को लगाइए। देखते हो ना, कभी कभी बहुत दर्द होता था, हमें ऐसे ऐसे मम्मी करती है, हमारी करती है ना, बचपन में करते होंगे हम लोग भी। मैंने बच्चों के भी किया है, मेरी मदर ने भी मेरे किया हुआ है ना। देखिए अभी से मैंने करा, अभी गर्म होने लगे कान मेरे। देखिए 1 2, ऐसे घुमाना है, यूं ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये थी हमारी 4 कान के पार्ट। पहले नीचे की तरफ खींचेंगे, फिर साइड से खींचेंगे, फिर ऊपर से खींचेंगे 10-10 बार। और चौथी क्रिया थी हमारी कानों में लेके घुमाना है। ठीक है ना। इसके बाद आ जाते हैं आंखों के ऊपर। आंखों के भी 4 पॉइंट है। कैसे करना है? सबसे पहले ये भौं के ऊपर, यहाँ पे, ये यहाँ पे। कैसे? 1, ऐसे गोल गोल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखों में दर्द हो रहा है, आंखों में धुंधलापन है, आंखों से कम दिखाई दे रहा है, खुजली हो रही है, पानी आ रहा है, उसके लिए देखिए अभी करा है, थोड़ा सा हैवीनेस क्लियर हो रही है। ठीक है। अभी देखिए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है इसका? यहां साइड से ये जो जगह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद ये नीचे यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे सब नसें हैं, उनकी मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और काम ठीक से करने लगेंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट है ये वाला, कोने में बिल्कुल, आंखों के अंदर नहीं, बाहर। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10. अब अपोजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. देखिए बातें बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन इनके फायदे इतने हैं ना, मत पूछिए। देखिए अभी मैंने किया है, सब ऐसे है, हल्कापन सा अच्छा सा लग रहा है मेरे को। मैंने यहाँ किया तो यहाँ से भी अच्छा लग रहा है, यहाँ किया तो यहाँ से भी अच्छा लग रहा है। तो इनको करिए। देखिए जो अब ये पॉइंट्स की जो वीडियोस डल रही है ना, उनको ध्यान से देखें। ये ऐसी चीजें हैं बिस्तर पे बैठे बैठे कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई टाइम नहीं है ना। जब आपका मन करे जब कर लो, जब आपको हल्कापन लगे, जब आपको ऐसे लगे कि मैं अब फ्री हूं, मैं अब कर लूं, है ना। इसमें खाने पीने की तो कोई समस्या है ही नहीं, है ना। प्राणायाम में तो थोड़ा देखना पड़ता है, कपालभाति कर रहे हैं तो भाई पेट खाली होना चाहिए, इसमें तो कुछ देखना नहीं है आपको, जहां भी बैठे हैं, जैसे भी बैठे। ये स्पेशल सीनियर्स लोगों के लिए हो रहा है भाई, जो 50 साल से ऊपर हैं। वैसे तो आजकल बच्चों के भी हो रहा है, बच्चे भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है। जो 50 पार कर गए हैं फिर भी अच्छी से लाइफ जी के चले गए हैं, अब आगे बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जंक फूड खा रहे हैं, कोई खाने पीने पे कुछ है ही नहीं कंट्रोल, है ना, बाहर का ही खा रहे हैं। इसीलिए इसीलिए कह रही हूँ। तो आप जो सीनियर्स हैं बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हर चीज का सॉल्यूशन है। बस उसमें एक शर्त है कि आपको खुश रहना है, आपको योग करना है, आपको टाइम से योग करना है, आपको खुश रहना है, खिलखिलाना है, हंसना है जोर जोर से। बंद कमरे में बैठे जब करिए मस्ती अपने कमरे में, है ना। पुराने गाने सुनिए, खुश रहिए, अच्छा पहनिए, अच्छा खाइए, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट बताए हैं, इनको करके देखिए। इसके बाद एक करनी है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग क्या करना है, लंबे सांस लेने, लंबे छोड़ने, लंबे लेने, लंबे छोड़। कैसे देखिए, या तो ये कर लीजिए, या कम से कम भी 100 बार अनुलोम विलोम कर लीजिए। कैसे, ऐसे लंबा सांस भरना है, लंबा छोड़ना है, अनुलोम विलोम कर लीजिए। अगर वो नहीं करना चाहते तो लंबे सांस लीजिए और लंबे छोड़िए, कम से कम भी 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, ठीक है। चलिए करके देखिए और फिर बताइए कैसा लगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर अभी तक नहीं किया है वीडियो सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब, योगा विद मधुबाला चैनल, तो कर लीजिए प्लीज। और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आपके पास पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।